हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेसन 1 कक्षा 12 के पहले चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे कि ठोस अवस्था आखिर क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था आपका कौन सा पार्ट है, कहाँ से आया है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे सभी जानते हैं, जो सबसे पहले जो मैटर होते हैं, जो द्रव्य हैं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे या छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती हैं कि द्रव्य जो है यानी मैटर, वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, जिसको हम द्रव्य कहते हैं यानी मैटर, ये आपके जो है द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका ठोस, दूसरा जो है आपका गैस, और तीसरा पार्ट आपका होता है इसको द्रव कर लेते हैं, इसको गैस कर लेते हैं। ठीक है, तो द्रव्य यानी मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर सबसे पहले इन सबको देख लेते हैं, इसके बाद ठोस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, यानी वे पदार्थ जिनमें जो आयतन कवर करते हैं, जिनमें भार होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, द्रव्य के 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, वो आपके हैं ठोस है, द्रव है और गैस। इसके बाद भी 2 अवस्थाएं और खोजी गई हैं जिनको हम बता देते हैं। एक और अवस्था है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा, और एक और अवस्था है जिसको कहा जाता है BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब यहाँ पे अवस्था कितनी टोटल हो गई, 5 हो गई, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होती है। लेकिन टोटल अवस्था अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है टोटल अवस्था कितनी होती हैं, 5 होती हैं। एक आपका ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा आपका प्लाज्मा है, और 5वां आपका है BEC जिसको कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, देखिए करके इनको देखते हैं। ठोस क्या है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जो आपके आसपास दिखाई देती हैं, जो ठोस अवस्था में आपको मिलती हैं। जैसे कुर्सी है, मेज है, ईंट है, ये सारी चीज़ें किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो ठोस अवस्था की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था का जो स्ट्रक्चर है, ठोस अवस्था में जो उसके अणु हैं, उनके बीच कौन सा फोर्स कार्य करता है, या फिर कह सकते हैं उनका जो गलनांक है, क्वथनांक है, या उनका आकार और आयतन क्या क्या डिफरेंट होता है। इसको भी आप पढ़े होंगे, हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम ठोस के बारे में डिस्कस करेंगे टोटल। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। ठोस आप जानते हैं, ठोस का जो आकार और आयतन दोनों जो है आपका निश्चित होता है, और द्रव जो है, द्रव का जो आयतन निश्चित होता है, बट आकार जो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, गैस जो है, द्रव जो है, द्रव का जो है ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था का जो आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, यानी इसका शेप और साइज या वॉल्यूम कह सकते हैं कि साइज और वॉल्यूम दोनों इसका जो है डेफिनिट होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ये घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, जबकि जो द्रव है, ठीक है, द्रव का जो आयतन है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। यानी जैसे अगर 1 लीटर अगर आपका वाटर है किसी बॉटल में, ठीक है, उसको उस बॉटल से किसी 5 लीटर वाले बॉटल में डाल दें तो उसका जो आयतन है वो 1 लीटर ही रहेगा, 5 लीटर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसका जो शेप है, यानी उसमें बॉटल में जो उसका शेप था, दूसरे वाले पात्र में जाने पर उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका जो गैस है, गैस जो है, गैस का आकार और आयतन यानी वॉल्यूम और साइज दोनों जो आपका अनिश्चित होता है, यानी इसका ना तो आयतन निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित हो। ये जिस पात्र में इसको आप रखेंगे उसका आकार और आयतन जो है उसको कवर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर द्रव का जो है, जैसे आपका वाटर, जल है, दूध है, ठीक है, तेल है। गैस में तो बहुत सारी गैसें हैं, जैसे आप इत्र ले सकते हैं, परफ्यूम ले सकते हैं। परफ्यूम जो है बॉटल, छोटी सी बॉटल में आपका जो है भरी रहती है, लेकिन बॉटल को खोल देंगे आप तो उसमें से जो गैस, उसकी जो खुशबू निकल कर जहाँ पे भी आप उसको खोलेंगे वहाँ पे पूरे एरिया में जो है आपका फैल जाती है। ठीक है,
तो आपका गैस है, ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। ठीक है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं प्लाज्मा पे। चौथी अवस्था है, पाँचवा आपका BEC है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन सबको हम दैनिक जीवन में देखते हैं, इसको भी देखते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो आपका फ्लोरेंस ट्यूब होता है उसमें एक मिश्रण होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, या फिर कह सकते हैं सूर्य जो हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है, सूर्य के भीतर जो आपका पदार्थ है वो आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। यानी प्लाज्मा एक ऐसा मिश्रण है जिसमें आपके परमाणु और आयंस जो है उनका मिश्रण होता है। ठीक है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। पाँचवीं अवस्था आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बोस और आइंस्टीन के नाम पे, क्योंकि खोज इन्हीं के नाम पे रखी गई है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ठोस के बारे में। ठीक है, टोटल आपका जो चैप्टर है वो ठोस के बारे में ही है, तो हम ठोस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। ठोस के प्रकार, ठीक है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में ठोस के बारे में ही पढ़ना है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। बाकी जो द्रव है इसको पढ़े होंगे आप। ठीक है, गैस भी। तो ठोस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये ठोस के प्रकार हो गए, यानी इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको इस चैप्टर में ठोस पढ़ना है। ठोस के भी दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसमें भी आपको क्रिस्टलीय ठोस पढ़ना है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस का शेप और साइज कैसा होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस यानी जो ठोस क्रिस्टल के रूप में होते हैं उनको क्रिस्टलीय ठोस, अभी और डेफिनेशन इसकी बता रहे हैं। अक्रिस्टलीय ठोस यानी जो अक्रिस्टल के रूप में होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंट आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस क्या है। दोनों आपके ठोस के प्रकार ही हैं, एक क्रिस्टलाइन है, एपोफोमस है। क्रिस्टलीय ठोस ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में पहला अंतर ये है कि इनका एक निश्चित क्रम होता है और उस क्रम में अणु और परमाणुओं का पुनरावृत्ति यानी पुनः एक क्रम से जो है संयोजन होता है, वो आपका किस में होता है? क्रिस्टलीय ठोस में। यानी एक निश्चित क्रम में अणुओं या परमाणुओं की पुनरावृत्ति होती है, किस में? आपका क्रिस्टलीय ठोस में। दूसरा आपका जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो अणु और परमाणु है वो अनियमित रूप से उनकी पुनरावृत्ति होती है। यानी कह दें कि अगर इसमें क्रिस्टलीय ठोस में किसी एक परमाणु की संरचना को अगर हम चेक करें तो उसकी संरचना प्राप्त करने के बाद क्रिस्टलीय ठोस के किसी भी परमाणु की संरचना के बारे में बताया जा सकता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ये संभव नहीं है कि केवल एक परमाणु की संरचना, उसके संबंध, उसका बंध के बारे में पता करने के बाद सभी परमाणु के बारे में सही आकलन किया जा सके। ये संभव नहीं है किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक जो है वो निश्चित होता है। जो भी ठोस होते हैं क्रिस्टल, उनका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो आपका जो है कांस्टेंट होता है, नियत होता है, स्थिर होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो है उनका जो गलनांक और क्वथनांक जो निश्चित नहीं होता है, वो अलग टेम्परेचर पे आपके जो है मेल्ट होते हैं, बॉयल होते हैं। ठीक है, इनका अक्रिस्टलीय ठोस का अगला प्रॉपर्टी है कि भौतिक गुण इनका जो है भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो समान होती है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी कि इनको जो वास्तविक ठोस यानी ट्रू सॉलिड कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस को, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनको स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड सॉलिड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं, जो प्लास्टिक है या ग्लास है, वो सब गर्म करने के बाद एक द्रव के रूप में जो है बहने लगते हैं, लेकिन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो डिफरेंट अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों ही आपके जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। यानी जो आपका प्लास्टिक है और जो ग्लास है, दोनों अक्रिस्टलीय ठोस, इनको गर्म करने के बाद उनका जो है वो एक द्रव की तरफ बहने लगते हैं। ठीक है,
तो अब इसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं, उनका डिफरेंट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। आइए देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे लिखा गया है कि मुख्यतः जो है 1, 2, 3, 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका आयनिक ठोस, दूसरा आपका है धात्विक ठोस, और तीसरा आपका है सहसंयोजक ठोस, और चौथा आपका है आणविक ठोस। यानी ये आपके जो है 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यानी एक बार फिर सुन लीजिए, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सभी हमने डिफरेंस यानी इनके बीच जो अंतर है उसको लिखा है। पहला जो है कि ये किससे मिलकर बने हैं उनके बारे में है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, और तीसरी प्रॉपर्टी है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, और चौथा पॉइंट है कि इनका कंडक्टेंस यानी इनका चालन कैसे होता है, किसका अधिक होता है किसका कम होता है। ठीक है, तो एक एक करके पहले देखते हैं आयनिक ठोस की पहली प्रॉपर्टी कि ये जो है आयन से मिलकर बने होते हैं। वो कौन से आयन होते हैं, एक आपका प्लस होता है, दूसरा आपका माइनस होता है, यानी 2 आयन होते हैं। जैसे आपका NaCl है नमक, ठीक है, KCl है Na+Cl-, ये आपका जो है किससे मिलकर बना होता है, 2 पोल से, एक आपका धन दूसरा ऋण। तो ये आपके किस में आते हैं, आयनिक ठोस में आते हैं। नमक आप देखे होंगे ठोस होता है आपका। ठीक है, तो पहला जो आयनिक ठोस है वो किससे मिलकर बना होता है, वो आयन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है धात्विक ठोस में पहली प्रॉपर्टी है कि ये धातु परमाणु से बने होते हैं। यानी धातुओं के जो परमाणु हैं उनके बंध से, धातुओं के परमाणुओं से मिलकर जो आपका ठोस बनता है क्रिस्टलीय ठोस, उसको कहा जाता है धात्विक ठोस। ठीक है, तीसरा आपका सहसंयोजक ठोस है, उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये अधातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी जितने सारी अधातु में आप जानते हैं जो आपकी गैसें हैं, ठीक है, सभी अधातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अधातु में आपका कार्बन भी आता है, कार्बन आपका अधातु में आता है, लेकिन कार्बन के आपके 2 अपरूपक होते हैं, एक आपका हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है। तो उसमें आपका एक ग्रेफाइट जो है वो हीरे, चूँकि दोनों कार्बन के ही बने हैं, कार्बन अधातु है लेकिन उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, हीरा आपका है, अभी एग्जाम्पल यहाँ पर बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये सहसंयोजक ठोस किससे मिलकर बने होते हैं, अधातु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। चौथा जो है आपका आणविक ठोस है, जिसको कहा जाता है ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी जो अणु हैं उनसे मिलकर जो बनता है उसको हम कहा जाता है आणविक ठोस। जैसे आपका बर्फ़ है, बर्फ़ में क्या होता है, आपका जल होता है, H2O एक अणु है, उनके जुड़ने से आपका ठोस बर्फ़ बनता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि विद्युत बंध होते हैं। यानी इनके आयनिक जो ठोस है उन जिस प्रकार ये ज्वाइंट जो जुड़े इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, जिस प्रकार ये जुड़े होते हैं वो किस बंध से जुड़े होते हैं, विद्युत बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, और धात्विक ठोस में कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध होता है। ठीक है, सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंध होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और आणविक ठोस में क्या होते हैं, वान डर वाल्स बंध होते हैं। वान डर वाल्स ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, वान डर वाल्स बंध होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है आयनिक ठोस की कि इनके जो गलनांक हैं और क्वथनांक हैं वो अधिक होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई नहीं केवल हाई होते हैं। ठीक है, धात्विक ठोस जो हैं इनका जो गलनांक और क्वथनांक वेरी हाई, मतलब बहुत अधिक होता है। जितने भी ठोस हैं 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस, इनमें जो आपका धात्विक ठोस है इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तीसरा आपका है सहसंयोजक ठोस का कि इसका जो गलनांक और क्वथनांक है बहुत अधिक होता है, यानी इसका भी अधिक होता है। सहसंयोजक ठोस का गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होता है। ठीक है,
और आणविक ठोस जो है, आणविक ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक जो है वो आपका कम होता है, यानी सबसे कम, यानी सभी ठोसों में सबसे कम आपका जो गलनांक और क्वथनांक है वो आपका किसका होता है, आणविक ठोस का होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि आयनिक ठोस में जो चालन है वो किस अवस्था में होता है। जब अगर आयनिक ठोस ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। चालन कब होगा, जब वो गलित अवस्था में होंगे। जैसे आपका नमक है, नमक अगर ठोस है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन अगर वो गलित अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, और धात्विक ठोस में इसकी चालकता अधिक होती है, यानी सबसे अधिक चालकता जो है किसकी होती है, धात्विक ठोस की होती है। और उसमें भी सबसे अधिक चालकता में आप जानते हैं सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है, वो आपका ठोस है, धात्विक ठोस। सहसंयोजक बंध में इनकी चालकता कम होती है। आणविक ठोस इसकी भी चालकता कम होती है, वेरी लो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NaCl है, किसमें, आयनिक ठोस का एग्जाम्पल NaCl, इसमें देखिए 2 पोल हैं, KCl है। धात्विक ठोस में आपके जितने भी धातु हैं जैसे Fe है, Zn है, AgCl है, Au है। सहसंयोजक बंध में आपका जैसे हीरा है, सिलिका। तो हीरा जो है वो कार्बन से ही बना है। कार्बन के 2 अपरूपक होते हैं मुख्य रूप से, एक आपका हीरा है, दूसरा आपका ग्रेफाइट है। इन दोनों में डिफरेंट है, गुणों में भिन्नता, यानी कार्बन से ही बने हैं, या कह सकते हैं कार्बन अगर पिता है तो उसके 2 बेटे हैं, एक आपका हीरा और एक ग्रेफाइट, लेकिन दोनों के गुणों में विपरीत भिन्नता है। हीरा जो जितना तेज़ी से चमकता है, हीरा और ग्रेफाइट जो है उसमें चमक नहीं होती है। हीरा सबसे कठोर, सबसे ठोस होता है कार्बन में, जबकि कार्बन से ही आपका ग्रेफाइट बना है वो मुलायम और नरम होता है, उसको तोड़ा जा सकता है, हीरे को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, गुणों में और इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो हीरा में जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ये चूँकि दोनों कार्बन के हैं लेकिन गुणों में भिन्नता है, अपवाद में आते हैं। ठीक है, और आणविक ठोस के एग्जाम्पल आपके क्या हैं, H2O है, आपका जल है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, I2 हो गया आपका आयोडीन। ठीक है, तो ये आपके रहे आपके टोटल क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार, उनके गुणों को बताया गया। ठीक है, अब आगे के चैप्टर जो है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।